नोटन और छोटन दो सगे भाई थे। दोनों ही रंग का काम करते थे, लेकिन उनके दिमाग की बत्ती कुछ कम ही जलती थी। मोहल्ले में उनकी गिनती सबसे सीधे सादे या कहें सबसे बेवकूफ लोगों में होती थी। उन्हें जब भी कोई घर रंग करने का काम देता, तो मालिक से ज्यादा परेशान वे खुद हो जाते। एक दिन एक ग्राहक ने, जिनका नाम है गुल्लू, उन्होंने अपने घर की दीवारें नीली रंगने को कहा। दोनों बड़े जोश में पेंटिंग करने पहुंच गए, लेकिन नोटन और छोटन के बीच बातचीत कुछ यूं हुई। नोटन, छोटन, मालिक ने कौन सा रंग लगाने को कहा था? छोटन, भाई मुझे याद आ रहा है, शायद पीला। नोटन, हाँ हाँ वही होगा, चलो लगाते हैं। दोनों भाइयों ने पूरे घर को पीला रंग दिया। जब मालिक आया और घर देखा, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। मालिक, अरे मैंने कहा था नीला, तुमने पूरा घर पीला क्यों कर दिया? छोटन हैरान होकर, अरे नीला ही तो कहा था, लेकिन हमें लगा कि नीला और पीला में ज्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए पीला रंग कर दिया। अगले दिन एक और ग्राहक, जिनका नाम था रिंकू, उन्हें अपने घर के लिविंग रूम की एक दीवार हरे रंग में और दूसरी दीवार लाल रंग में पेंट करने को कहा। वे फिर से काम में जुट गए, लेकिन पेंटिंग करते करते उन्हें कुछ नया करने की सूझी। नोटन, भाई ये दीवार तो बड़ी अजीब लग रही है, एक दीवार लाल एक हरी, लोग क्या सोचेंगे? छोटन, सही कह रहे हो भाई, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। नोटन, क्या? छोटन, आधी दीवार लाल और आधी हरी कर देते हैं, ऐसा डिजाइन कहीं नहीं मिलेगा। नोटन भाई, तू तो जीनियस निकला। दोनों ने हर दीवार को बीच में से दो अलग अलग रंगों में रंग दिया, आधी हरी और आधी लाल। जब मालिक आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मालिक, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा था कि एक दीवार हरी और दूसरी लाल होनी चाहिए। छोटन, हाँ, पर हमने सोचा कि दोनों रंग मिलाकर और बढ़िया लुक आ जाएगा। नोटन, अब आपका घर सबसे यूनिक लगेगा। मालिक का सिर घूम गया। फिर मालिक ने गुस्से में आकर उन दोनों भाइयों के शरीर में ही आधा हरा और आधा लाल रंग कर दिया। हर बार की तरह गलती करने के बाद दोनों भाई रात को मस्त बैठकर दारू पीते और अपनी ही तारीफों के पुल बांधते। नोटन भाई, हमारी पेंटिंग से हर घर यूनिक हो जाता है। छोटन, सही कहा, लोग हमेशा हमें याद रखते हैं। लेकिन अगली सुबह जब उनके ग्राहक गुस्से में घर आकर उनका दरवाजा खटखटाते, तो दोनों ऐसे सोते जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस तरह हर दिन उनकी नई नई बेवकूफी मोहल्ले में चर्चा का विषय बनी रहती थी। लेकिन एक बात तो तय थी, अगर किसी को हंसना हो तो बस नोटन और छोटन की रंग देखने चले जाएं।